हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना एंड वेलकम टू जेनन केमिस्ट्री। आज मैं आ गई हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर का नाम है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैप्टर किस किस में काम आएगा? +2 जो कि 11th क्लास में है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उनको ये चैप्टर काम आएगा। और कौन कौन सा? एकलव्य EMRS का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें सिलेबस में है। जो भी EMRS स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो जो आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं गारंटी देती हूँ कि मैं जैसे पढ़ाऊँगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के इस चैप्टर के लास्ट में एक MCQ करेंगे जो कि 100 क्वेश्चन कैरी करेगा। और आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपका डाउट ऐसे ही करके गायब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बार इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, ये हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या सिलेबस है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे डिस्क्राइब हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कुछ थ्योरी है जो कि हेजनबर्ग थ्योरी है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये सब थ्योरी है। तो इस 1 बाय 1 उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करेंगे और स्टडी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो चलिए आपका पेन बुक साथ में लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आप कह सकते हैं केमिस्ट्री का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों तो अलग अलग चीज़ है। हाँ भाई, हमें पता है केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम क्या करेंगे? बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री होता है। मतलब केमिस्ट्री का जो इम्प्रूवमेंट हुआ, एक थ्योरी फॉर्म होने लगा, वो कैसे फॉर्म हुआ? कुछ ड्रॉबैक होने से नई थ्योरी फॉर्म होता है, तो वो ड्रॉबैक क्या क्या रहा, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसे फॉर्म हुआ? जॉन डाल्टन ने पहले बताए थे कि कोई भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ये करीब 1808 की टाइम है जब जॉन डाल्टन ने बोला था कि पार्टिकल, कोई भी एटम होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्होंने क्या नाम दिया? उसको एटम बोला। उन्होंने क्या कहा? एटम इज इंडिविजिबल। उसे हम क्या कर सकते हैं? एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और एटम कैन नॉट बी ब्रोकन। उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये थ्योरी क्या हुआ? फेल हो गया, क्योंकि हम एटम को भी ब्रेक कर सकते हैं। एटम को ब्रेक करने से हमको क्या क्या मिलता है? मोस्ट कॉमन थिंग्स मिलता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और भी थिंग्स इसमें भी छोटे छोटे हैं, प्रोटॉन से भी ज़्यादा छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन प्रिंसिपल स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन होता है। जब इनका डिस्कवरी होने लगा, तो क्या हुआ? जो पहले थ्योरी था जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, वो फेल हो गया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? जे थॉमसन ने। कोई भी चीज़ आप करते हो तो उसका हिस्ट्री पहले पता करते हो ना। अब कुछ भी करते हो, मतलब अगर आप मेडिकल की प्रिपेयर करते हो, तो पहले क्या करते हो? मेडिकल में कैसे क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा हमें सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर को हमें ज़्यादा पढ़ते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हमें थोड़ा सा ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में क्या क्या था? पहले एक थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने, फिर उसके बाद जे थॉमसन ने उसका थ्योरी एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। फिर न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ,
फिर और ड्रॉबैक्स उसमें निकला। तो बहुत ही एक लंबा सा रास्ता है। जब हम पता चला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वेव होता है, दिस इज़ द फाइनल लाइन। ओके, पहले इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोले, पार्टिकल में क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल भी नेचर शो करता है एंड वेव नेचर शो करता है, दिस आर द फाइनल लाइन। ओके, इन्होंने जब क्वांटम मैकेनिक केमिस्ट्री आ गया तब सारी जो भी ड्रॉबैक्स थे वो क्लियर होने लगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब लिया था, एक ट्यूब में एक कैथोड एंड अनदर साइड में एक एनोड रखा था। उस ट्यूब को उन्होंने क्या किया था, एक बैटरी से ज्वाइन कर दे। बैटरी ज्वाइन करने से क्या मिला, उसका वोल्टेज क्या था, उस बैटरी का वोल्टेज क्या था, 10,000 वोल्ट था। और जो वो ट्यूब लिया था उसमें एक वैक्यूम पंप था और उस वैक्यूम पंप से उन्होंने प्रेशर को लो किया था। मतलब ये दोनों कंडीशन है। जब वो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका वोल्टेज क्या था, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका प्रेशर क्या था, लो प्रेशर था। और उस कंडीशन से वो एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने क्या पता चला, एक कैथोड से एक एनोड की तरफ एक रे पास कर रहा है, और उस रे को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे बोला, क्योंकि कैथोड रे किससे निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, इसलिए वो रे को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रे बोला। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या मिला, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो चलिए उसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। मेरा ड्राइंग ना बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप इसे इग्नोर ज़रूर करना। आपकी बुक में होगा उस एक डायग्राम, आप एक बार ज़रूर चेक करना। ये था डायग्राम। इसमें ये क्या है, ये कैथोड है और ये क्या है, ये एनोड है। उन्होंने एक 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बैटरी इसमें लगाए थे और उसमें एक क्या था, एक वैक्यूम पंप था। इस वैक्यूम पंप से इनका जो प्रेशर गैस होगा वो प्रेशर उन्होंने लो कर दिया था। गैस पार्टिकल्स है इसमें। तो क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, शुरू होने के बाद क्या मिला, इसमें इलेक्ट्रॉन पास होने रहा है। तो इसमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन जो क्या है कैथोड से निकल रहा है और किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना भूल गई थी, एनोड के साइड में उन्होंने क्या था, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक लेयर बनाए थे। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, अगर उसमें कुछ रेडिएशन एनर्जी पड़ता है तो क्या होता है, वो रेडिएट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगा तो क्या हुआ, इसमें पास हुआ लाइट। लाइट क्यों पास हुआ, क्योंकि इस एनोड में परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड एनोड का मतलब उसके बीच में कुछ स्पॉट में क्या था, गैप था, और उस गैप से वो रे पास होने लगा। पास होने के बाद वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था जिंक सल्फाइड, उसमें एमिट हुआ और वो रेडिएट शुरू हुआ। तो ऐसे करके इन्होंने पता चला कैथोड से एक रे जा रहा है एनोड की तरफ। इन रे को नाम दिया कैथोड रे, इस नेम मिला कैथोड रे। जे थॉमसन ने नेक्स्ट क्या किया था, जो भी कैथोड रे है उसका प्रॉपर्टीज स्टडी करने लगे। कैसे प्रॉपर्टी स्टडी करने लगे, देखो ये लाइट हमें ऐसे ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है या ऐसे करके जा रहा है, ये हमें पता नहीं था। जब वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे तो इनको कोई आइडिया नहीं था कि वो लाइन कैसा होगा। वो ऐसे ऐसे करके भी मूव कर सकता था, ऐसे ऐसे करके भी मूव कर सकता था, या ऐसे करके भी मूव कर सकता था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो भी कैथोड रेस है वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है। उन्होंने पहले कंक्लूजन बताए थे, जो भी रे पास कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है। वो कैसे उन्होंने पता किए थे, इन्होंने क्या किए थे, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिए थे। जब सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन के सामने आता है, फ्रंट अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है उसके आगे हम कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें शैडो फॉर्म होता है।
ठीक उसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में भी एक शैडो फॉर्म होने लगा। तो शैडो फॉर्म होने से क्या पता चला, जो भी रे पास कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। दिस आर द कंक्लूजन। पहले एक्सपेरिमेंट किए, फिर 1 बाय 1 उसमें और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और वो कंक्लूजन में पहुंच गए कि जो भी रेस है वो कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये था पहला कंक्लूजन। और इन्होंने और क्या क्या बोला था, देखो इनका चार्ज बोला था। जो भी कैथोड रेस है इसका चार्ज वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ये जे थॉम्सन को कैसे पता चला कि वो जो लाइन पास कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कैथोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जे थॉम्सन ने इसमें अप्लाई किया था। तो इस रे का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस आर अट्रैक्ट्स ईच अदर। सो इस रे का चार्ज क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला। और क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, इनमें एक लाइट जो भी रे पास कर रहा था उसके बीच में एक लाइट पेडल रख देते, जिसका कुछ पंखा टाइप का होता है ना, जो भी थोड़ा सा लाइट वेट होता है और उसमें ऐसे ऐसे करके निकलता है। जब बच्चे लोग खेलते हैं ना, जब हाँ एक होता है, अगर उसे हम एयर के सामने लाते हैं तो वो घूमने लगता है, ठीक उसी तरह एक छोटा सा पेडल इसमें बीच में रख दिए तो क्या है, वो घूमने लगा। घूमने लगा मतलब क्या है, कुछ एनर्जी उसके ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने पता चला जो भी है वो उस कैथोड रेस में उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक क्योंकि वो मूवमेंट होने लगा है, मूवमेंट होने का मतलब क्या, कुछ वर्क उसमें हो रहा है। वर्क कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी तो कुछ वर्क होगा ना। तो इस रेस का जो भी पार्टिकल्स है, जो भी इसमें है, उन्हें तो पहले पता नहीं था कि उसमें क्या है। हमें पता चल गया ना इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनको पता नहीं था कि ये जो पार्टिकल्स है उसमें क्या है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, जो भी रेस है उसमें उनका काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है, जो भी पार्टिकल नेचर शो करता है। ओके, कोई भी पार्टिकल होता है उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। इस कंसेप्ट को इन्होंने अप्लाई किया और उन्हें बोला जो भी इसमें एलिमेंट है वो कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, उनमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब रे पास हुआ तो किस तरफ वो मुड़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो नेगेटिव चार्ज किसके तरफ ज़्यादा घूमेगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा ना, अट्रैक्ट होकर आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उन्हें पता चला कि चार्ज क्या करता है, जो भी पार्टिकल्स है उसमें वो चार्ज कौन सा कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इसे करके उन्होंने उस कैथोड रेस में जो भी पार्टिकल्स है उनको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का नाम रखा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे। तो हमें क्या क्या कंक्लूड मिला, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में पास करता है। जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला। उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स वो कुछ पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर दैट मीन्स क्या है, इसका कुछ मास है। ये था मेन थिंग। बहुत ही नेग्लिजिबल मास है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास इस पार्टिकल में है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, लेकिन वो मास क्या है ये उन्हें पता नहीं था। तो मास को पता करने के लिए पहले क्या किया था, जे थॉम्सन ने E/m रेशियो निकाले थे। तो E/m रेशियो क्या मिला, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। दिस इज द E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। R.A. मुलिकन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। कि थोड़े एक्सपेरिमेंट से पता चला इलेक्ट्रॉन का कुछ नेगेटिव चार्ज है। तब R.A. मुलिकन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम शायद है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकाले थे। उस वैल्यू क्या था,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द, उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ओके, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास कैसे निकलेगा? तो जे थॉमसन ने क्या था, जो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ने उसको E/m रेशियो से डिवाइड किया था। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। दिस इज द, जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E/m क्या है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। क्या वैल्यू मिला, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में मिला। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻20 ग्राम। तो इन्होंने उनको क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे करके जे थॉमसन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता किए थे। जे थॉमसन ने और एक बात की थी, क्या किया था, उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट बोले थे। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सेम। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म करने से, या कुछ मेटल जो भी कैथोड एनोड लेंगे उसका कुछ हम मेटल को चेंज कर देंगे, तो जो भी वैल्यू मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। उसका मास हमेशा क्या आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट से या कुछ और तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करेंगे, अगर उसका चार्ज निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसका मास क्या मिलेगा, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या बोला, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। और एक बात की थी जे थॉमसन ने, इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया था मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। मास ऑफ हाइड्रोजन जब कंपेयर किया था तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिला, एक क्वेश्चन में आता है 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को अगर हम 1/1837 टाइम डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, किस एक्सपेरिमेंट से किया था, कैसे करके एक्सपेरिमेंट किया था, उसका कंडीशन क्या था वो एक्सपेरिमेंट का, उनका जो प्रॉपर्टीज़ कैसे स्टडी कर रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, उसका कुछ पार्टिकल नेचर है वो कैसे स्टडी किए थे, ये सब हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और एक बात मत भूलना, इसे थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग।